मैं तुम्हारे घर हमारे रिश्ते की बात पक्की करने आ रहा हूँ। तब तक तुम अपनी ये बदतमीजी कहीं खत्म करके आना, समझे? वरना तुम जैसी लड़कियों को काबू में कैसे किया जाता है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। यस डैड। अरे क्या बात है, ग्रेट। शेखावत ने मीटिंग के लिए हाँ कर लिया है। ओके आप देखना डैड, मैं ये डील फाइनल करा के रहूँगा। यस डैड ने बताया आईटी जायंट शेखावत ग्रुप के साथ हम एक डील करने वाले हैं। एक बार वो डील फाइनल हो गई उसके बाद सिन्हा फैमिली इस देश की वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली होगी। ये बहुत जिद्दी है, इसने हमारी शादी को भी अपने ईगो पे ले लिया, फिर पीछे नहीं हटेगा। मुझसे शादी करके ही मानेगा। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। ऑर्डर मैम। क्या कर रहे? रुको, क्या हुआ? कितने पैसे हुए इसके? तेरे पास है भिखारी? कितने पैसे? 100 रुपए इसके। आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं, खुद के पास 1 रुपया नहीं है फिर भी उस बच्चे की मदद कर रहा है। हो सकता है कि यही वो इंसान हो जो मेरी मदद कर सकता है। रुको। हाँ तुम जी? तो मेरी मदद करोगे? एक भिखारी आपकी क्या मदद कर सकता है? पर अब तो मुझे लगता है कि शायद तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन आप एक भिखारी पे भरोसा कैसे कर सकती हैं? आजकल की दुनिया में जब लोगों की जेबें भरी होती है फिर भी 1 रुपए की मदद नहीं करते, और तुम्हारे पास कुछ नहीं था फिर भी तुमने उस छोटे बच्चे की मदद की, इसलिए लगा तुम पे भरोसा किया जा सकता है। पर जिस लड़की ने अपने सामने बैठे हुए बंदे पे उसके मुंह के ऊपर पानी फेंका, क्या मैं उस पे भरोसा कर सकता हूँ? तुमने वो सब देखा? जी मैम, वैसे भी आजकल कुछ देखने लायक होता ही नहीं है, तो तुम लोगों की ऐसी लड़ाई देख के अपना टाइम पास कर लेता हूँ। तो बस उस टाइम पास के लिए ही सही, कहो मेरी मदद करोगे? क्या मदद चाहिए आपको? मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए। क्या? मगर नकली। मैम मुझे लगता है आजकल आप भी वो माइक्रो ड्रामा देख लो। मेरा एक दोस्त है मुन्ना ऑटो वाला, वो ना हमेशा देखता रहता है, उसी में होता है ना ये नकली बॉयफ्रेंड, नकली शादी। नहीं, मुझे सच में एक फेक बॉयफ्रेंड चाहिए, एक नकली बॉयफ्रेंड, बस 1 दिन के लिए। ये सब आप उसी होटल वाले भाई साहब के कारण कर रहे हो ना? मेरे घर वाले मुझे बेच रहे हैं और वो करण, वो मुझे खरीद रहा है। अब ना घर वाले मेरी सुनने को तैयार है और ना करण मेरी सुनना चाहता। पर आपकी कोई मर्जी समझता ही नहीं? नहीं, माँ बाप नहीं है मेरे, घर पे बस 2 भाई हैं, वही घर के और मेरी जिंदगी के सारे डिसीजंस लेते हैं। एक नानी है पर उनकी तबीयत खराब रहती है, मुझे उन्हें टेंशन में नहीं डालना। खैर तुम बताओ, करोगे मेरी मदद? अब ये सब कुछ सुनने के बाद अगर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा ना तो मैं खुद को कभी मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, और वैसे भी पैसों की चमक हटाकर इंसान की असलियत देखने वाले बहुत ही कम लोग मिलते हैं आजकल। और तुम्हारे इस प्लान से होगा क्या? और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले मुझे देख के खुश होंगे और उस लड़की से तुम्हारी शादी तोड़वा देंगे। हाँ, पर अगर सबको लगा कि हमारा प्यार सच्चा है तो थोड़े टाइम के लिए ही सही करण और मेरा रिश्ता होल्ड पे चला जाएगा। बस मुझे वो थोड़ा टाइम चाहिए, बाद में मैं कुछ और सोच लूंगी। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। थैंक यू, पर ये मत समझना कि मैं तुमसे फ्री में एक्टिंग करवा रही हूँ। कल एक्टिंग करने के लिए मैं पूरे 10 लाख रुपए दूंगी। 10 लाख? वो भी 1 दिन के? हाँ। मैम आप तो डेंजर हो। आपके 10 लाख से तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। आपने तो मेरी दिवाली बना दी। वैसे एक बात पूछूं मैम? जी पूछो। आप इतनी खूबसूरत हो। ये तुम्हें पहले नहीं पता चला? नहीं, मेरा मतलब आप इतनी खूबसूरत हो, अच्छे परिवार से हो, पैसे वाली हो, आपको तो
कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है, पर मुझ जैसा भिखारी ही क्यों? हाँ, पर मुझे तुम्हें देख के लगता है कि अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं भी देती तो भी तुम ये काम करते। तुम भरोसेमंद लगे मुझे, जबकि आज पहली बार मिल रहे हैं। तो ठीक है मैम, मैं आपका ये भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर भरोसा टूटता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो कभी और बताऊंगा आपको। वैसे तुम्हारे इस फेक बॉयफ्रेंड का नाम गौरव है। प्रिया मेहरा, तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड ऑफिशियली। तो फेक गर्लफ्रेंड जी, अब क्या प्लान है आपका? पहले तुम ये पैसे लो और अपना हुलिया ठीक करवा के आओ, क्योंकि कल दिवाली है तो प्रॉपर फील आनी चाहिए। और मेरे घर पहुंचाना सुबह 10 बजे। इतनी सुबह? अरे मैम, मेरी सुबह ना दोपहर को 2 बजे होती है। कल तुम्हारी सुबह 8 बजे होने वाली है और टाइम पे आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ठीक है मैम। कौन हो तुम? तुम तो सीधा ही अंदर चले आए। नमस्ते भाभी जी, कैसे हैं आप? कल आना दिवाली का इनाम लेने के लिए, अभी दिवाली तो पूरी होने दो। वैसे तुम सफाई में हो या सिक्योरिटी में? नहीं, आप गलत समझ रही है, मैं इनाम लेने नहीं आया। अच्छा, मिठाई लेने आए हो। दिवाली पूरी होने दो, उसके बाद अभी मिठाई बनी रही है तो इनाम के साथ लड्डू भी ले लेना। अभी जाओ। नहीं भाभी जी, मैं एथिक्स नहीं है क्या तुम में? मैम बोलो ना, अभी मैं तुम्हारी सोसाइटी सेक्रेटरी से कंप्लेन करती हूँ, समझे? अरे मैं कोई काम वाला नहीं हूँ, मैं तो आपकी प्रिया का पुरुष मित्र हूँ, यानी कि बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? प्रिया, प्रिया यहाँ देखो, कोई गरीब फटीचर आदमी बोल रहा है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अरे आ गए आप। आज भी लेट कर दी ना बेबी। बेबी? प्रिया, इसकी शक्ल तो देखो, जानवर जैसी शक्ल है इसकी। ये दूसरों के बेबी को कच्चा चबा जाए। भाभी, ये गौरव है, मैंने आपको बताया था ना, मेरा बॉयफ्रेंड। अच्छे अच्छे 6 पैक्स वाले मॉडल शक्ल जैसी लड़के हमारी जान पहचान में हैं, और तुझे ये गिंडोला ही मिला बॉयफ्रेंड बनाने को? गिंडोला? ये गिंडोला क्या होता है? खींचवा, अर्थफॉर्म। भाभी, आप मेरे बॉयफ्रेंड को गिंडोला नहीं बुला सकते। बॉयफ्रेंड? मैं इसे बॉय ना रखूं अपना? देखिए भाभी जी, मेरा मतलब, मैम आप गुस्सा मत कीजिए, आज दिवाली का दिन है, मैं तो नानी को बधाई देने आया था। सुन बे पुअर मैन, मुफलिसी में पैदा हुआ बच्चा बीमारी फैलाता है, प्रेम नहीं। मखमल के आलीशान पर खटमल का बसेरा शोभा नहीं देता। ये तो गुलमाल 3 का डायलॉग है ना? चुप। प्रिया, या तो तू अंधी है या बेवकूफ है। इसके महीने भर के खाने से ज्यादा महंगे तो हमारे यहाँ के कुत्तों के बिस्किट्स आते हैं। आप कुछ नॉर्मल क्यों नहीं ट्राई करते? पार्ले जी? चुप। भाभी बस, आप मेरे प्यार की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। तो अभी के अभी इससे ब्रेकअप कर लो, फिर मैं अच्छे से इसकी इंसल्ट करूंगी। तुझे पता है, तुझसे तो दहेज लेकर हमारे घर की कोई नौकरानी भी शादी ना करे। लेकिन आपके घर की बेटी का बाबू तो बन चुका हूँ ना। चुप कर, वरना ऐसी लात मारूंगी ना कि बाबू का बो निकल जाएगा। बाबू, ये सब छोड़ो, तुम अंदर चलो। अरे प्रिया, इस गंदगी को कहाँ अंदर लेके जा रही हो? रुको। प्रिया, तुम कहाँ चली जा रही हो इसे अंदर लेकर? हेलो मीनाक्षी भाभी, करण, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। वैसे भाभी, ये विक्की कौशल कौन है? विक्की कौशल? ये तुम्हें किस एंगल से विक्की कौशल नजर आ रहा है? अरे वो अभी वाला नहीं, मसान वाला। ओह वैसे अच्छा हुआ करण जो तुम आ गए। प्रिया को समझाओ, ये किस दिहाड़ी मजदूर को अपना बाबू बनाकर बैठी है। ओए मजदूर, तू प्रिया का बॉयफ्रेंड है? हाँ मैं। थू, प्रिया क्या गंदगी है यार, तुमने मुझे छोड़कर इसे चुना है, इस छछुंदर को। हाँ गौरव। वाह, नेशनल एम्बैरेसमेंट कहीं का, और नाम गौरव। मैं जो भी हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है, हूँ तो प्रिया का बॉयफ्रेंड। लेकिन तुम यहाँ किस हक से आए हो? सुन बे गंदी नाली के कीड़े, लगाम दिखती नहीं है पर होनी चाहिए जुबान पर। ये करण सिन्हा है, सिन्हा एम्पायर्स के इकलौते वारिस, और शहर के सबसे बड़े लोगों में से एक हैं ये। और तुमने मेरी ननद को फंसाया है। हक तो तुम्हारा नहीं है यहाँ आने का, समझे? इधर देखो,
करण और प्रिया एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम नसीर और रत्ना के जैसे एलिगेंट। वैसे प्रिया, तुमने सच में इस गधे जैसी शक्ल के भिखारी को चुना है क्या? हाँ, अबे तुझ पे तो ना फाइन लगना चाहिए, ये ऐसी सड़ी हुई शक्ल लेकर इस समाज में घूमने का। प्रिया, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से कभी कभी तो मुझे डाउट होता है कि तुम इस घर का खून हो कि नहीं। देखिए भाभी, आप प्लीज प्रिया को कुछ मत कहिए। जब आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, आपको प्रिया की चॉइस से खुशी ही होगी। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम जैसे सड़क छाप फटीचर लोग हमारे तलवे चाटते हैं, हमारे सामने जुबान नहीं चलाते। हाँ मीनाक्षी भाभी, इन जैसे भिखारियों का ना बासी खिचड़ी में ही दिन बन जाता होगा। और ये प्रिया के साथ शादी के सपने देख रहा है। सही कहा तुमने प्रिया, प्यार में पड़कर लोग बेवकूफियां तो करते हैं, पर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, समझी? मैंने कहा था ना, मेरे घर वाले थोड़े डिफिकल्ट हैं। मुझे ऐसे लोगों को हैंडल करना आता है, तुम टेंशन मत लो। भाभी थोड़ा ज्यादा हार्श हो गई, पर तुम उनकी बातें दिल पर मत लेना। मैं ट्राई करूंगी कि वो तुम्हें और कुछ ना बोले। देखो प्रिया, हम किसी का मुंह नहीं बंद करा सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, किसी की कड़वी बातों को दिल पे लेना ना लेना ये हमारे हाथ में है। और तुम्हारी भाभी जो भी कुछ कह रही थी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वाह यार, तुम तो बड़े कमाल के इंसान निकले। मतलब रहते सड़क पर हो, बातें किसी पढ़े लिखे इंसान जैसी करते हो। ज्ञान का गरीबी से क्या लेना देना? तुम दोनों की रोमांटिक फिल्म अभी तक चालू है, बंद करो इसे। एंड बिफोर यू लीव, सुन लो एक बात कान खोलकर। करण से ना शेखावत ग्रुप के साथ करोड़ों की डील साइन करने वाले हैं। वैसे गौरव जैसे सड़क छाप लोगों ने तो शेखावत ग्रुप का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि तुम जैसे लोगों को तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती होगी। इनफ भाभी, मैं गौरव की बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं प्यार करती हूँ गौरव से। प्रिया, जब खाने में तुम्हें सूखी रोटी के साथ सिर्फ नमक मिलेगा ना, तब ये तुम्हारा प्यार का भूत भी उतर जाएगा। मेरे साथ रहोगी ना तो हर रोज बटर चिकन और काजू कड़ी खाओगी। तुम्हारी काजू करी तुम्ही को मुबारक। प्यार में पहली बार किसी को ऐसे बेवकूफ बनते हुए देख रहा हूँ। एंड यू मिस्टर पुअर सिंह गरीबी, वो क्या है ना, दिवाली पे मेरे नौकर छुट्टी पे जा रहे हैं। तू आजा काम पे, 2-4 पैसे कमा लेगा। और वैसे भी हम लोग अपने नौकरों को ना 50,000 रुपये महीना देते हैं। आज रात को घर आजा, तुझे भी दे दूंगा। करण, मुझे तुम्हें देख के ना दया आ रही है। तुम्हें पता है, तुम बहुत बड़ी गड़बड़ करने जा रहे हो। और रही बात नौकरों की, मेरे घर में ना 2 लाख सिर्फ नौकरों के ऊपर खर्च होते महीने के। 2-2 रुपए की भीख मांगने वाला अपने नौकरों को 2 लाख रुपए महीना देता है। मैं नहीं मानती ये बात। हाँ। देख लीजिए आंटी, ये मेरा अकाउंट बैलेंस है, शायद आपको विश्वास आ जाए। शट अप! हाउ डेयर यू टू कॉल मी आंटी? अबे वो भिखारी, ये फेक बैंक बैलेंस ना कोई भी दिखा सकता है, समझा? चलो एक सवाल का जवाब दो, शेखावत ग्रुप से किस आदमी से तुम्हारी डील फिक्स हुई है? ओह, कंप्लेन करेगा? बेटा नाम याद रख, मिस्टर शुभम। शुभम, अपना शुभ, राइट? अपना शुभ? शुभ मेरे लिए काम करता है। तुम्हारे लिए काम करता है? यार प्रिया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो एकदम मेंटल केस है यार। मिस्टर शुभ, जिनसे मिलने के लिए ना 2 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो इसके अंडर काम करता है। वाह! ओह माय गॉड। अच्छा, तुझ जैसे भिखारी को ना मिस्टर शुभ अपने ऑफिस में नौकर भी ना रखे, समझा? और तू उनका बॉस बन रहा है। गौरव, ये मत कहो, इससे बात और बिगड़ेगी। हट, फ्रॉडस्टर साला। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तुम चाहो तो मेरा नेटवर्थ
चेक कर सकते हो अभी के अभी। अबे कटोरे में रखे चिल्लर को ना नेटवर्क नहीं बोलते। चल बता क्या नेटवर्क है तेरी? मेरे पास 52 रुपए। आजकल लोग 52 रुपए भी अपने बैंक में रखते हैं। हाँ मेरे पास 52 सुपर कॉइन्स है, डिजिटल करेंसी, और एक एक कॉइन की वैल्यू 1000 करोड़ है। डिजिटल करेंसी? ये सब तुम्हारे पास कैसे आया? अरे मीनाक्षी भाभी, आप भी इस बिना काम के फकीर चंद गरीबी से इंप्रेस हो रही हो। ये फालतू में आपको इंप्रेस कर रहा है बस। इनफ करण, तुम बार बार गौरव की इंसल्ट नहीं कर सकते। गौरव मेरा बॉयफ्रेंड है और तुमसे तो लाख गुना बेहतर। लोग अपने घमंड में अक्सर ऐसी बेवकूफियां कर देते हैं। मुझे तो अभी से सोच के हंसी आ रही है, जब आप सबको मेरे बारे में पता चलेगा तब क्या होगा। Yes, Dad. Oh, Shekhawat. So we have final meeting today, right? That's great. Yeah. I'll be there. Okay, मीनाक्षी भाभी, अभी मैं चलता हूँ। वो क्या है ना, शेखावत के साथ हमारी मीटिंग है, मुझे उसकी तैयारियां करनी है। श्योर। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक आप इस रास्ते के माल के रास्ते लगा दीजिए। बाय बेबी। इतना भी क्या ईगो है प्रिया तेरा? कम से कम बाय ही बोल देती। सुना नहीं तुमने? शेखावत ग्रुप के साथ मीटिंग करने वाले हैं, वो डील है उनकी। और तू सड़े हुए टमाटर, अभी के अभी निकल यहाँ से, वरना अगर मेरे हस्बैंड आ गए ना तो तेरा वो हाल करेंगे कि अपने आप ही भागता फिरेगा। भाभी प्लीज, आज दिवाली के दिन कम से कम गौरव से ऐसे बात मत कीजिए। क्या होगा जब सबके सामने आएगा गौरव का सच? आखिर कौन है गौरव, एक सड़क छाप भिखारी या करोड़ों का मालिक? जानने के लिए अभी इंस्टॉल करें सिर्फ ₹1 में स्टोरी मैक्स ऐप।